अब हमने एडिक्टिव ड्रग्स और एडिक्शन के बारे में बहुत कुछ ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो विल गो बैक टूवर्ड्स मेडिसिनल ड्रग्स अगेन। और उसमें हम यहाँ पे ड्रग्स की एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, दैट इज एंटीबायोटिक्स, उसको डिस्कस करेंगे। अब अगर हम एक एंटीबायोटिक को प्रिसाइज वर्डिंग में डिफाइन करें तो एन एंटीबायोटिक इज अ ड्रग दैट किल्स और रिटार्ड्स द ग्रोथ, दैट इज रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। They are the chemicals produced by or derived from microorganisms that are bacteria and fungi। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़, ड्रग, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करे या उस बैक्टीरिया को किल करे, एक एंटीबायोटिक है। और वो जो है एंटीबायोटिक्स यूजुअली जो है उनके सोर्सेज क्या होते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया और फंजाई से ही आइसोलेट की जाती हैं। अब जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो दो तरह का होता है। वो दो टाइप की होती हैं, या वो बैक्टीरिसिडल होती हैं या वो बैक्टीरियोस्टेटिक होती हैं। अब बैक्टीरिसिडल का मतलब है कि वो बैक्टीरिया को एब्सोल्युटली किल कर देती हैं, कि आपने अगर एक बैक्टीरिसिडल मेडिसिन ली है यानी एंटीबायोटिक ली है तो आपके अंदर जितने भी बैक्टीरियल सेल्स हैं वो ओवर द टाइम उनको क्या करेगी, वो डेड हो जाएंगे, वो उन सारे बैक्टीरिया को किल कर देगी। On the other hand, what we have is a mechanism that is bacteriostatic antibiotics। अब bacteriostatic antibiotics का ये है कि वो एक्चुअली बैक्टीरिया को किल नहीं करती, लेकिन जब आपके अंदर जाती हैं तो जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसको रोक देती हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक देती हैं। अब बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने का मतलब ये है क्योंकि लाइफ साइकिल और जो टाइम स्पैन है वो बहुत लंबा नहीं होता। जब ग्रोथ नहीं हो रही तो इन्फेक्शन कंटेन हो जाती है किसी भी किस्म की, तो ये भी एक मैकेनिज्म है इन्फेक्शन को फर्दर बढ़ने से रोकने का। और ओवर टाइम वो बैक्टीरिया जो हैं, वो बैक्टीरियल सेल्स क्योंकि वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, वो ग्रो नहीं कर पाते और सेल्स नहीं बना पाते, तो इन्फेक्शन वहीं की वहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब एंटीबायोटिक्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। सबसे पहले जो एक बहुत कॉमन ग्रुप है हमारे पास वो है सेफलोस्पोरेंस। अब सेफलोस्पोरेंस जो हैं वो क्या हैं, वो बैक्टीरिसिडल हैं। बैक्टीरिसिडल का मतलब ये है कि वो बैक्टीरिया को किल करती हैं। अब जो सेफलोस्पोरेंस हैं वो हम किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं, वो हम निमोनिया के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, सोर थ्रोट में यूज़ करते हैं, टॉन्सिलाइटिस में यूज़ करते हैं और ब्रोंकाइटिस में यूज़ कर रहे होते हैं। टॉन्सिलाइटिस जो है वो आपके जो टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो जाती है यंग एजेस में, जो बच्चों में तो बहुत कॉमन है टॉन्सिलाइटिस, उसके लिए ये वाली एंटीबायोटिक यूज़ होती है। और ब्रोंकाइटिस जो है वो आपकी एयरवेज जो हैं उनकी इन्फ्लेमेशन को कहते हैं हम। Then we have another category of antibiotics, उनको हम कहते हैं टेट्रासाइक्लिन्स। अब टेट्रासाइक्लिन्स जो हैं वो क्या हैं, बैक्टीरियोस्टेटिक हैं, यानी ये बैक्टीरिया को किल नहीं करती, उनकी ग्रोथ को रिटार्ड या रिड्यूस कर देती हैं। अब ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कैसे कर रही होती हैं, वो भी एक मैकेनिज्म है। वो करती ये हैं कि अंदर जाके जो बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी है, यानी वो मशीनरी या वो कंपोनेंट्स जिन्होंने बैक्टीरियल प्रोटीन्स बनानी होती हैं वो उनको डैमेज कर देती हैं, या उसकी वजह से जो बैक्टीरियल प्रोटीन्स हैं वो सिंथेसाइज नहीं होती। जब बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होती तो नए बैक्टीरियल सेल आगे नहीं बन पाते और वहीं पे सब कुछ रुक जाता है। एंटीबायोटिक्स हैं ये हम रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, हम यूटीआईज यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, और इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस के लिए इनको हम यूज़ कर रहे होते हैं। जो थर्ड कैटेगरी है हमारे पास एंटीबायोटिक्स की, उनको हम कहते हैं सल्फा ड्रग्स या सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स जो हैं ये क्या हैं, ये बैक्टीरियोस्टेटिक हैं, यानी कि ये भी बैक्टीरिया को जो है उनकी रिप्रोडक्शन, उनकी ग्रोथ को कम कर देती हैं। लेकिन इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, यानी कि किस तरह से वो ग्रोथ को रिटार्ड या रिड्यूस करती हैं, वो डिफरेंट है। ये बैक्टीरिया के अंदर क्या करती हैं कि फॉलिक एसिड सिंथेसिस जो है उसको स्टॉप कर देती हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जब वो नहीं होता बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते। अब ये जो सल्फर ड्रग्स हैं, सल्फोनामाइड्स हैं, ये हम कब यूज़ करते हैं, हम निमोनिया के लिए यूज़ करते हैं और हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए इन्हें यूज़ कर रहे होते हैं। अब जब एंटीबायोटिक्स की बात आती है तो वहीं पे एक और मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बेसिकली है क्या, वो ये है कि बैक्टीरिया के पास कुछ ऐसे नेचुरल मैकेनिज्म्स भी होते हैं और वो कुछ ओवर द टाइम वो मैकेनिज्म्स डेवलप भी कर लेते हैं जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं अगेंस्ट सेवरल एंटीबायोटिक्स।
अब वो जो नेचुरल मैकेनिज्म्स हैं वो क्या हैं कि जो बैक्टीरिया हैं वो नेचुरली भी केपेबल होते हैं कि वो कुछ जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं उनको डैमेज कर दें। यानी बैक्टीरिया के अपने फंक्शनिंग में ही कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स हैं कि वो एंटीबायोटिक को यूज़लेस कर देते हैं। तो जब भी वो एंटीबायोटिक जाती है वो उनके अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि वो एंटीबायोटिक को उल्टा तबाह कर देते हैं। तो एक तो इस तरह से होता है। फिर ये होता है कि ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास नेचुरल इंटरनल मैकेनिज्म्स हैं रेजिस्टेंस के, वो वाले जीन्स जो हैं वो दूसरे बैक्टीरिया को भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी कि डिफरेंट मैकेनिज्म है जीन ट्रांसफ़र के कि एक जो डोनर सेल होता है, डोनर बैक्टीरिया होता है, वो अपने रेजिस्टेंस वाले जीन्स एक ब्रिज के थ्रू डेवलप करता है, दूसरे सेल को दे देता है। और अब दूसरा वाला जो सेल भी है बैक्टीरिया का वो भी रेजिस्टेंट है। अब दूसरे सेल की भी जितनी प्रोजेनी होगी, जितने आगे उससे बैक्टीरिया बनेंगे, वो सारे के सारे जो हैं उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हैं। तो इस तरह से जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो बढ़ती जाती है और एक पॉपुलेशन में बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब होती क्यों है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस? नेचुरल स्ट्रेस की वजह से। नेचुरल स्ट्रेस कैसा है कि जब एक लॉन्ग टाइम के लिए बैक्टीरिया को एक ऐसे जगह पे ग्रोथ करनी पड़ती है जहाँ पे एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं, तो उसके बाद वो नेचुरली ये मैकेनिज्म्स जो हैं वो डेवलप कर लेते हैं। और इसका एक बहुत बड़ी रीज़न जो है वो एंटीबायोटिक्स का अब्यूज़ है कि उन प्रॉब्लम्स के लिए भी एंटीबायोटिक्स दे दी जाती हैं, उन डिजीज़ के लिए भी दे दी जाती हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं ही नहीं। तो जब वो मिसयूज़ होता है एंटीबायोटिक्स का, तो ओवर टाइम जो बैक्टीरिया हैं, जब उनको बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स अवेलेबल होती हैं, तो वो उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं।